हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंप्लीट कोर्स सीरीज़ में। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा विथ शॉर्ट नोट्स एंड कंप्लीट नोट्स। इसके लिए मैं आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट देखते रहिएगा। इसमें मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे आपके आने वाले समय में जो एग्जाम अभी जो आपके आने वाले समय में एग्जाम है पीजीसीएल है, यूपीपीसीएल है, ठीक है, और उसके बाद आरआरबी जेई है, एसएससी जेई है, तो वहाँ से किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस एग्जाम में, वो सारे कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो 5 से 10 मिनट की होगी, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, अगर हम रेलवे जेई एसएससी जेई की बात करें तो उसमें जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर जो सिलेबस होते हैं वो सेम होते हैं, सिर्फ नॉन टेक्निकल का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जेई या फिर रेलवे जेई में, क्योंकि 100 का वेटेज होता है, टोटल मार्क का मेजरमेंट भी है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे कि पावर सिस्टम का लेक्चर ऑलरेडी कंटिन्यूसली चल रहा है, जिसमें मैंने आपको जनरेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। और पावर ग्रिड में जो होता है, यानी कि पीजीसीएल में सबसे ज़्यादा पावर सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरूर उसमें देखिएगा, ठीक है। कंप्लीट कोर्स है, प्लस उसमें क्वेश्चन, क्योंकि जो देखिए मैं एक्चुअली में क्या है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको पूरे जो आर.के. राजपूत, बी.के. मेहता और जे.बी. गुप्ता तीनों को क्वेश्चन करवा देता हूँ। जो उसमें टफ क्वेश्चन है प्लस इंपॉर्टेंट है, दोनों करवा देता हूँ। बाकी आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चन को करते रहिए। तो वेटेज देख लीजिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। अगर हम एसएससी जेई और रेलवे जेई की बात करें तो इसमें जो सिलेबस है सिंपली है कि वेरियस वर्किंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, फिर पीएन जंक्शन है, ट्रांजिस्टर है, फिर बीजेटी, जीफेट और सिंपल सर्किट यूजिंग दिस डिवाइस, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बट मैं जो अभी से जो पहला ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कंटिन्यूसली करूँगा, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स को खत्म करूँ। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे कहने का मतलब है कि इसमें जो सिलेबस आता है, देखिए सबसे पहले मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्वाइन करूँगा, जिसमें कहीं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, फिर सेमीकंडक्टर डायोड, फिर ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में बीजेटी, फेट, फिर स्पेशल टाइप ऑफ डायोड, फिर ट्रांजिस्टर बायसिंग है, तो ये फिर देखेंगे। फिर हम देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थायरिस्टर कम्यूटेशन एंड फेज कंट्रोलर, रेक्टिफायर, फिर इन्वर्टर, चॉपर, फिर पावर डायोड एंड ड्राइव देखेंगे। फिर हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें जो टॉपिक है डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन, डीसी पावर सप्लाई, बीजेटी फेट एज एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, फीडबैक डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ओपैम्प, फिर मल्टी वाइब्रेटर और फिल्टर एंड ऑसिलेटर, ये सारे कुछ डिस्कस करेंगे। फिर अगर हम बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो कि स्टेट जेई में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट एंड फैमिली, कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशनल सर्किट, और उसके बाद हम देखेंगे स्विचिंग सर्किट, लॉजिक फैमिली एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेमीकंडक्टर मेमोरी। फिर एनालॉग कम्युनिकेशन देखेंगे। खैर ये सब जनरली यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट हो जाता है, बट मैं इसको भी कवर करूँगा विद इन 2 मंथ्स में। 2 मंथ्स में ये सारे सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट करूँगा विथ कंप्लीट नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। तो बस आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है बस, ठीक है। और आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियो को देखना है। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए मॉड्यूलेशन है, फिर मिक्सर है, रिसीवर है, सारे कुछ सिलेबस है। तो ये 2 सिलेबस हो गए जिसको मैं कंप्लीट करूँगा। बट ये जो सिलेबस मैं एक और सिलेबस बनाया हूँ अभी तक, जो है अभी तक जेई में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग से या डिजिटल से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसके हिसाब से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हूँ। एक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा है एडवांस, तीसरा है इंडस्ट्रियल। अब देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन सा, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्यूब से 10 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि मैं अभी सब फर्स्ट लेक्चर वही लूँगा, ट्यूब। और उसके बाद सेमीकंडक्टर फिजिक्स से देखिए 124 क्वेश्चन पूछे गए सबसे ज़्यादा। उसके बाद सेमीकंडक्टर डायोड से 240, बाइपोलर बीजीटी से 185, और ट्रांजिस्टर से 70, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से 30 क्वेश्चन, फेट से 80 क्वेश्चन, तो फेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर मल्टीपल स्टेज एम्पलीफायर है 25 क्वेश्चन, फीडबैक इन एम्पलीफायर 35, रेगुलेटेड पावर सप्लाई 20, ऑसिलेटर 30। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 120 क्वेश्चन, लॉजिक सर्किट फैमिली देखिए 150 क्वेश्चन, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीजीसीएल में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, फोकस कर लीजिएगा। बाकी ये सब एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं। लॉजिक फैमिली है, फ्लिप फ्लॉप है, एडीडीए कन्वर्टर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर है, इसी में आया जाता है। तो इसी में हम देख लेंगे एडवांस में ही। और उसके बाद आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, जिसमें कि हम थैरिस्टर के थ्रू किसी भी ड्राइव को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ से जो हाईलाइटेड पॉइंट है तो उसको भी अगर आप कर लेते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जो हमारा बेसिक आज का है उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर इलेक्ट्रॉन इमिशन, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं किसी भी मेटेलिक सरफेस से, और उसके बाद गैस फिल्ड ट्यूब और वैक्यूम ट्यूब के बारे में देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे जो है ट्यूब है, और यहाँ पे तो चलिए गाइस देखते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा इसमें बेसिक देखेंगे, जो कि आगे आपको काम आएगा। किस तरह से इलेक्ट्रॉन को इमिट किया जाता है, यानी कि प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी मेटेलिक सरफेस से या सेमीकंडक्टर सरफेस से, तो उसको देखेंगे।
और ये जो है एक शॉर्ट नोट्स है, बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कंप्लीट नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स दोनों आएगी, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा डाटा है नहीं वो समझने वाला या फिर नॉमेरिकल, तो जो फैक्चुअल डाटा है वही मैं मेंशन किया हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जनरली स्टेट जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक यूपी पीसीएल, बीएस पीसीएल इसमें पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इस चैप्टर को भी कंसिडर किया है। प्लस इसके लास्ट में मैं आपको आर.के. राजपूत और बी.एल. थरेजा का जो है जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। चलिए, हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्यूब में बेसिक देख लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये है ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द करंट कंडक्शन थ्रू द वैक्यूम और गैस ट्यूब और सेमीकंडक्टर। मतलब कि अगर हम वैक्यूम में करंट का कंडक्शन कर रहे हैं गैस में या गैस ट्यूब में या फिर सेमीकंडक्टर में, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट का जो हम खेल खेलते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मतलब लेता है। बाकी अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ में जनरेशन किया जाता है, यहाँ यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन की बात करें तो पहला तो इसका रेक्टिफिकेशन है, दूसरा एम्पलीफिकेशन है, तीसरा कन्वर्टर या फिर ऑसिलेटर का ये काम करता है। अब देखिए रेक्टिफिकेशन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका जो एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन, यानी ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं एसी ग्राफ को इन्होंने डीसी में कन्वर्ट किया। फिर एम्पलीफिकेशन का मतलब होता है कि ये वीक सिग्नल के स्ट्रेंथ को राइज कर देता है। जैसे पहले जो सिग्नल ऐसे थे, अब इस सिग्नल को बढ़ा दिया थोड़ा सा, इसका राइजिंग स्ट्रेंथ को राइज कर दिया। फिर कन्वर्टर या ऑसिलेटर का काम करता है, यानी कि डीसी को एसी में चेंज करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है कि लिबरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सब्सटेंस या कोई भी मेटल या सेमीकंडक्टर, उसमें उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन। ठीक है, और जनरली इलेक्ट्रॉन इमिशन के लिए हम मेटल का यूज करते हैं, और मेटेलिक सरफेस ऑफर ए बैरियर टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बैरियर, सरफेस बैरियर। तो वो जो इलेक्ट्रॉन इमिशन के दौरान जो सरफेस एक बैरियर जो अपोजिशन ऑफर करता है, मतलब रेजिस्टेंस जो ऑफर करता है, उसको हम बोलते हैं सरफेस रेजिस्टेंस या सरफेस बैरियर। अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। यानी कि वो एनर्जी, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हम मेटेलिक सरफेस में देंगे ताकि जो है इलेक्ट्रॉन उससे इमिट हो, तो उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। और इसको हम यूनिट जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ से देखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात करें, और जनरली अगर यहाँ एक छोटा सा पॉइंट कि जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन के दौरान उसको हम इमीटर या फिर कैथोड कहते हैं। तो अब देखिए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात करें तो थर्मोनिक इमिशन है, कोल्ड या फील्ड इमिशन है, सेकेंडरी इमिशन है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन है। तो देखिए थर्मिक इमिशन की बात करें, थर्मिक इमिशन की बात करें तो यहाँ से हम हीट देके, किसी भी सरफेस में हीट देके हम इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेंगे। कोल्ड या फील्ड में की बात करें तो इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डाल के, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल के हम जो है इलेक्ट्रॉन का इमिशन करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होगा कि हम लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का इमिशन करेंगे। तो उसी तरह से चलिए देखते हैं कि करके। तो जब सबसे पहला जो इमिशन है गाइज वो है थर्मियोनिक इमिशन। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस बाय सप्लाइंग थर्मल एनर्जी। ठीक है, यानी कि हीट एनर्जी देके हम क्या करते हैं, मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं। और इसका जनरली जो मटेरियल यूज़ किया जाता है इमीटर के तौर पर वो है टंगस्टन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, इस डाटा को याद रखिएगा। तो सबसे जो ज़्यादा यूज किया जाता है कैथोड या फिर एमिटर के रूप में वो है टंगस्टन। तो टंगस्टन के पास काफ़ी हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, जैसे कि देख लीजिए लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इसका वर्क फंक्शन भी याद रखिएगा, बाकी इफिशियंसी का कोई ज़रूरत नहीं है, ये दोनों याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो टंगस्टन काफ़ी हाई एमिटर के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है 2300 डिग्री होता है। ठीक है, और थॉराइड टंगस्टन है, फिर इसका 1700 होता है, फिर ऑक्साइड कोटेड है 750 डिग्री सेल्सियस होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसके टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट देखिए एक फार्मूला है, इसका नाम है रिचर्डसन दुश्मन इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन होता है ये कैसे होता है अभी वो पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये इक्वेशन होता है और जनरली ये इक्वेशन भी स्टेट जेईई के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ देखिए ये जो JS है ये है इमिशन करंट डेंसिटी, यानी कि जो करंट जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो वहाँ उसकी वजह से करंट भी होगा, तो उससे वहाँ पे क्या होगा कि इमिशन करंट डेंसिटी होगा। ठीक है, इमिशन करंट डेंसिटी। फिर है यहाँ पे जो ए और बी है ये है क्या है, कांस्टेंट फॉर इमीटर, ये डाटा कांस्टेंट होता है। बाकी ई तो आप समझिए रहे हैं कि ये लॉग है, नेचुरल बेस लॉग है। ठीक है, और यहाँ से बी अगर बात करें तो बी होता है फाई ई बाई के। अब यहाँ से अगर हम बी का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो यहाँ देखिए फाई जो है ये वर्क फंक्शन है, और ई जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, और के जो होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जो कि यहाँ वैल्यू उसका मेंशन है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्टैटिक
बी डबल ई के तौर पे। अब यहाँ से बी निकालिएगा तो यहाँ देखिए 5 रखेंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो हम यहाँ रखेंगे और बाकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो रखेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा 11,605, ठीक है, जिसको वर्क फंक्शन के, और उसको अगर हम इक्वेशन 1 में, ये जो इक्वेशन है 1 में पुट करेंगे, अगर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें जो मिलेगा ये डाटा मिलेगा। इस डाटा को याद रखिएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या क्या निकला वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अमाउंट ऑफ थर्मोनिक इमिशन, जो थर्मोनिक इमिशन का अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है इमीटर टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर। अगर आपका इमीटर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, T² है ना, GS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, T²। तो कहने का मतलब है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मोनिक इमिशन रैपिडली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ए स्मॉल चेंज इन द वर्क फंक्शन ऑफ द इमीटर कैन प्रोड्यूस इनॉर्मस इफेक्ट ऑफ इमिशन, ठीक है, विथ लोअर फाई का मतलब यहाँ पे वर्क फंक्शन, अगर वर्क फंक्शन लोअर होगा तो रिक्वायर्ड लेस इन एडिशनल एनर्जी। नेक्स्ट है कि प्रॉपर्टी ऑफ इमीटर या कैथोड, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट को ध्यान रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव फ्रेम किए जाते हैं। तो जो इमीटर या कैथोड का जो प्रॉपर्टी होता है इसमें का लो वर्क फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर होना चाहिए, हैविंग लॉन्ग लाइफ। ये 5 पॉइंट को आपको याद रखना है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो टाइप्स ऑफ कैथोड की बात करें, कैथोड कंस्ट्रक्शन, तो एक होता है डायरेक्टली कैथोड हीटेड कैथोड, दूसरा होता है इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड। तो डायरेक्टली हीटेड कैथोड की बात करें तो इसमें आता है कंसिस्ट ऑफ ऑक्साइड कोटेड निकेल रिबन कोल्ड फिलामेंट। ये जो फिलामेंट का मतलब होता है एक थीन वायर होता है, काफ़ी पतला, जैसे आपने बल्ब में फिलामेंट देखा होगा, इस टाइप से ये फिलामेंट होता है, ठीक है, काफ़ी थीन वायर होता है, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। और ये फिलामेंट जो होता है ऑक्साइड कोटेड निकेल होता है, निकेल का रिबन होता है, ठीक है। और ये जो इसमें जो कैथोड होता है वही फिलामेंट होता है, ठीक है, कैथोड इज इट सेल्फ फिलामेंट, ठीक है। हीटिंग करंट इज डायरेक्टली पास थ्रू द रिबन विच इमिट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और इसमें रिबन में इलेक्ट्रॉन देते हैं, करंट पास करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, इसमें हम साउंड प्रोड्यूस होता है। इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड की बात करें, इनडायरेक्टली कैथोड हीटेड की बात करें तो ये क्या है, थीन मेटल स्लीव कोटेड विद द बेरियम एंड स्ट्रोनियम ऑक्साइड। हीटर इज द फिलामेंट, यहाँ हीटर क्या होता है, फिलामेंट होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता हीटर और कैथोड के बीच में, ठीक है, जैसा कि आप फिगर से देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो है इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड का फिगर दिया गया है, जिसमें कि हीटर और जो हमारा कैथोड है उसमें कोई कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। तो हीटिंग करंट इज पास थ्रू द हीटर, कैथोड इज इनडायरेक्टली हीटेड। तो इसमें क्या होता है कि हम करंट देते हैं किसमें, सबसे पहले हीटर में देते हैं और वहाँ वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो बाय यूजिंग कन्वेक्शन मेथड से कैथोड हमारा क्या हो जाता है, हीट हो जाता है इनडायरेक्टली रूप से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो कोल्ड और फील्ड इमिशन की बात करें, दूसरा अभी थर्मोनिक इमिशन हो गया। कोल्ड और फील्ड इमिशन की बात करें तो अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड डाल के इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं तो वो होता है कोल्ड या फील्ड इमिशन। इसको हम कोल्ड मेथ कैथोड या फिर ऑटो इमिशन भी कहते हैं। इसका यूज जनरली मर्क्यूरी पूल डिवाइस में किया जाता है। सेकेंडरी इमिशन की बात करें तो सेकेंडरी इमिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द बम्बारमेंट ऑफ द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन और अदर पार्टिकल्स। इसमें क्या जाता है कि या तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं या फिर अदर पार्टिकल के थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाया जाता है उसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो इमिटेड होता है उसको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मेटल का सरफेस है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन पहले जो इस पे गया स्ट्राइक जो किया उसको बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी इमिशन डिपेंड ऑन इमीटर मटेरियल मास एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ये पूरे पॉइंट को याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे जितने भी पॉइंट है सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव का ये पॉइंट है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक में क्या होगा कि सन के थ्रू हम यहाँ से सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करवाते हैं, और अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे, और इसका जनरली यूज हम लोग टीवी, साउंड और फिल्म में करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रिचर्डसन्स इक्वेशन गिव, ये जो क्या देता है, तो ये देता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड करंट इन द टेम्परेचर लिमिटेड रीजन। तो टेम्परेचर लिमिटेड रीजन में ये एनोड करंट का मैग्नीट्यूड बताता है, और चाइल्ड लिंगवन लो जो होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है एनोड करंट का, लेकिन ये किसमें, स्पेस चार्ज रीजन में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्यूब की, तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब का किस टाइप के होते हैं, अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ गैस, अगर हाई वैक्यूम ट्यूब आता है, दूसरा गैस फिल ट्यूब होता है। ऑन द बेसिस ऑफ गैस का मतलब होता है कि अगर गैस प्रेजेंस हो तो उसको बोलते हैं गैस फिल ट्यूब, और गैस अब्सेंट हो मतलब उसमें कोई भी एयर वगैरह नहीं हो तो उसको हाई वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, उसमें विदाउट एयर या गैस नॉन एज हाई वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ कैथोड, तो एक होता है फोटो ट्यूब, एक है थर्मोनिक ट्यूब, उसके बाद कोल्ड कैथोड ट्यूब, उसके बाद है इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर ट्यूब। फिर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रोड की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड की बात करें, तो अगर 2 इलेक्ट्रोड होगा, जैसे 2 इलेक्ट्रोड का मतलब ये हुआ, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड, तो उसको बोलेंगे डायोड, और डायोड में एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा। ट्रायोड की बात करें तो 3 कैथोड होगा, इसमें एक एक्स्ट्रा कंट्रोल ग्रिड भी होगा। फिर टेट्रोड की बात करें तो इसमें एक स्क्रीन ग्रिड होगा, चौथा जो होगा स्क्रीन ग्रिड होगा, और उसके बाद पेंटोड में एक और भी होगा सप्रेसर ग्रिड। तो कुल मिलाकर बाकी सब जो मतलब जितना नंबर बढ़ेगा उतना उसमें टर्मिनल रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब की बात करें तो एक सिंगल एलिमेंट ट्यूब है, दूसरा मल्टीपल एलिमेंट ट्यूब है, जैसे कैथोड रे है, ट्रायोड, हेक्सोड, ये सब चीज़ें किसका एग्जांपल है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब की बात करें तो सिंगल एलिमेंट की। अब देखिए यहाँ से 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक हाई वैक्यूम ट्यूब से, दूसरा गैस फिल्ड ट्यूब से। तो जे यहाँ देखिए, पहले हम देखिए हाई वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पे एक डायोड का सिंबल बना हुआ है, और उसमें अगर हमें कंट्रोल रीड यानी कि तीसरा टर्मिनल लगा देते तो ये ट्रायोड हो गया। अगर इनसाइड द ट्यूब की बात करें तो करंट पाथ इज फ्रॉम कैथोड टू प्लेट बाय द वेव ऑफ स्पेस चार्ज। देखिए इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के अंदर जो होगा करंट का पाथ जो होगा वो कैथोड टू प्लेट होगा, और आउटसाइड की बात करें तो करंट पाथ इज प्लेट टू पॉजिटिव मैट्रिक टर्मिनल, ठीक है, ये होता है। फिर हम बात करें गैस फिल्ड ट्यूब की, तो गैस फिल्ड ट्यूब की बात करें, कल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स को, ठीक है, ये तो शॉर्ट्स है तो उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। देखिए गैस फिल्ड ट्यूब की बात करें तो ये वैक्यूम ट्यूब हैविंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस एट द लो प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक ना। लो प्रेशर एंड टेम्परेचर पे क्या है कि इसके अंदर एक गैस भरा रहता है, चाहे वो गैस आर्गन हो सकता है, ठीक है, यानी कि इनर्ट गैस में कोई भी हीलियम, नियोन, कुछ भी हो सकता है। इसका जो रेंज होता है ये भी याद रखिएगा, 10 mm से लेकर 50 mm Hg होता है, इतना प्रेशर होता है। इस प्रेशर का भी क्वेश्चन पूछे। इसके मेरिट्स की बात करें एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, तो ये होता है कंडक्ट मच मोर करंट एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब, और मोर इलेक्ट्रॉन कंट्रोल इसमें फैसिलिटी रहता है। वैक्यूम ट्यूब में मोर करंट कंडक्शन नहीं होता है, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ गैस फिल्ड ट्यूब की बात करें तो एक है कोल्ड कैथोड, एक है हॉट कैथोड। कोल्ड कैथोड की बात करें तो कैथोड इज नॉट हीटेड एज इन ionization is gas is caused by the energy available from the natural resource like this cosmic ray and sun ray. Most cold cathode tubes are used as diode. तो ये जनरली डायोड के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर, ये जो यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट किसको दिखाता है, तो ये पॉइंट डॉट जो दिखाता है डॉट शो प्रेजेंस ऑफ गैस, तो ये गैस को प्रेजेंस कर रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा नॉर्मली वैक्यूम ट्यूब। अगर ये पॉइंट है तो इसका मतलब वहाँ गैस है, ठीक है, तो गैस है तो उसको बोलेंगे गैस फिल्ड ट्यूब। तो ये ग्लो ट्यूब भी इसको बोला जाता है, इसको ग्लो ग्रिड ट्यूब बोला जाता है। फिर अगर उसके बाद हॉट कैथोड टाइप की बात करें तो इसमें कि कैथोड इज हीटेड जस्ट इन एन ऑर्डिनरी वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग फ्रॉम द कैथोड टू प्लेट काउज आयोनाइजेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। इसमें आता है डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, ये सब चीज़ें आता है, फिगर मेंशन है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है थ्राइटोन है, गैस फिल्ड ट्यूब इस भी कहते हैं। इसके कंस्ट्रक्शन को देख लीजिएगा, ठीक है, ये हमारा प्लेट होता है, ये ग्रिड बफर होता है, यहाँ पे ये कैथोड है जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, ये प्लेट के थ्रू जाकर फिर इसी में आ जाएगा। इस तरह से ये थ्राइटोन वर्क करता है। तो ज़्यादा वर्किंग में फोकस नहीं करना है। ये देखिए ग्रिड जो है वो सेपरेट करता है कैथोड और एनोड को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये जो हमारा ग्रिड होता है वो ये ग्रिड है, ये एनोड और कैथोड को अलग करता है। कैथोड जो होता है ऑक्साइड कोटेड कैथोड होता है सराउंडिंग बाय द ग्रिड बफल्स। अब एक होता है हमारा क्रिटिकल ग्रिड वोल्टेज। क्रिटिकल ग्रिड वोल्टेज क्या होता है कि द नेगेटिव ग्रिड वोल्टेज फॉर अ गिवन वोल्टेज एट विच द आयोनाइजेशन ऑफ गैस स्टार्ट, जहाँ पे जो गैस फिल्ड ट्यूब के अंदर जो गैस होती है वहाँ वो आयनाइज हो जाती है, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाता है, उस वोल्टेज को हम क्रिटिकल ग्रिड वोल्टेज कहते हैं। अगर हम बात करें कंट्रोल ग्रिड के, इसमें जो कंट्रोल लगा हुआ रहता है ग्रिड, उसका क्या काम है, तो इसका काम होता है ओनली स्टार्ट कंडक्शन ऑफ एनोड करंट। ये सिर्फ और सिर्फ एनोड करंट को कंडक्शन करने का काम करता है। अगर एप्लीकेशन ऑफ थ्राइटोन की बात करें तो पहला है इलेक्ट्रिक स्विच में और कंट्रोलर स्विच में, दूसरा है ग्रिड कंट्रोलर रेक्टिफायर में, और उसके बाद शॉर्ट टूथ स्विप जनरेटर में, टीवी एंड रडार में इक्विपमेंट में इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडक्शन इन गैस, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। फिर यहाँ से कंडक्शन इन गैस, कंडक्शन इन गैस किस तरह से होता है, देखिए ये थोड़ा सा समझिएगा तो इलेक्ट्रॉन ट्यूब समझ में आ जाएगा। देखिए कंडक्टर इन गैसेस की बात करें तो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी प्रेशर पे और नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारा जो एयर होता है और जो गैसेस होता है वो परफेक्ट इंसुलेटर के तरह काम करता है, और ये कंडक्टर को ये करंट को कंडक्ट नहीं करता। इस बात का ध्यान रखिएगा। ए गैस अंडर ऑर्डिनरी प्रेशर इज परफेक्ट इंसुलेटर एंड कैन नॉट कंडक्ट करंट। हाउएवर इफ द गैस प्रेशर इज लो, अगर आप प्रेशर को लो कर दीजिएगा तो ये क्या होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, और वो जो है हमारा जो गैस होता है वो आयनाइज्ड हो जाता है, और आयनाइज्ड होने के कारण वो जो हमारा गैस है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, जैसे यहाँ फिगर देख सकते हैं, ठीक है।
फिगर में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए फिगर मेंशन है, ठीक है, ये इधर कैथोड है, इधर एनोड प्लेट है। यहाँ पे जो ये वाला चीज़ें हैं ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स है जो कि अभी आयनोनाइज होगा, ठीक है, और आयनोनाइज होने का यहाँ आयनाइजेशन हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज जो कि कैथोड की होगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, इसको हम करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये स्पेस चार्ज है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन कैथोड इज हीटेड, व्हेन कैथोड इज हीटेड, व्हेन कैथोड इज, देखिए यहाँ मेंशन है व्हेन कैथोड इज हीटेड, यहाँ पे सारा डाटा मेंशन है। व्हेन कैथोड इज हीटेड, तो लिखा हुआ है कि व्हेन कैथोड इज हीटेड इट्स इमिट लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कैथोड को हीट किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोड ऑफ द इलेक्ट्रॉन नियर द कैथोड कोड स्पेस चार्ज, जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बहुत सारा यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जमा होने के कारण यहाँ स्पेस चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। इफ़ एनोड इज मेड पॉजिटिव, जब ये प्लस में इसको जोड़ेंगे प्लस टर्मिनल में, यानी कि एनोड को पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर भागने लगेंगे, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है और हमेशा चार्ज जो होता है, अनइक्वल चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कैथोड एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्पेस चार्ज टुवर्ड द एनोड एंड कोलाइड विद द गैस मॉलिक्यूल्स, और उसके वजह से गैस मॉलिक्यूल से ये कोलाइड होगा इधर जाने के दौरान, उससे क्या होगा, इस गैस से भी फ्री मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा और गैस हमारा आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि द प्लेट करंट फ्लोइंग द ट्यूब ओनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द कैथोड, एनोड कैथोड वोल्टेज इज इलेक्ट्रॉन एक्वायर मोर स्पीड एंड एनर्जी पॉइंट कॉल्ड आयनाइजेशन वोल्टेज, जहाँ पे हमारा गैस आयनाइज होने लगता है उस वोल्टेज को हम आयनाइजेशन वोल्टेज कहते हैं। वेयर आयनाइजेशन ऑफ गैस स्टार्ट, द आयनाइजेशन ऑफ गैस प्रोड्यूस फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव गेट गैस आयंस, द एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो द anode together the original electron increasing the current. However, the increase in plate current due to added electron is practically negligible, but the major effect is the positive gas and slowly different. देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिंपली इधर से ये इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर जाएगा और बाकी जो ये पॉजिटिव चार्ज जो क्रिएट हो रहा है वो कहाँ आ जाएगा, कैथोड की ओर आएगा और स्पेस चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। बाकी ये कुछ कंक्लूजन पॉइंट आप ये देख लीजिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखिएगा, तो ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आपको जस्ट करवाया, ये सब क्वेश्चन हो जाएगा। ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन में बी रिलीज फ्रॉम मटेरियल मैटर बाय फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, थर्मोनिक, सेकेंडरी कोल्ड एमिशन, सारे के सारे करते हैं। उसके बाद है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड थ्रू थर्मोनिक एमिशन इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल, उसके बाद टेम्परेचर, दोनों पर डिपेंड करता है। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहला टेम्परेचर लिमिटेड रीजन में जो इक्वेशन देता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनोड करंट का वो है रिचर्डसन, उसके बाद चाइल्ड लेगमेनवर लो है, ये स्पेस चार्ज रीजन में देता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको प्रैक्टिस करना, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि कोल्ड कैथोड ट्यूब इज जनरली यूज्ड इन डायोड एज ए डायोड, कंडक्शन इन कैथोड ट्यूब इज स्टार्टेड नेचुरल सोर्स के थ्रू, जैसे कॉस्मिक रे है, सन रे के थ्रू होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो एक शॉर्ट नोट्स था, बाकी डेप्थ में मैं ज़्यादा नहीं गया हूँ। बाकी इसके लिए आप बीके मेहता के बुक को पढ़ सकते हैं या आर के राजपूत के भी बुक को पढ़ सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाऊंगा काफ़ी अच्छे से और कंप्रेहेंसिव नोट्स रहेगा। ये तो शॉर्ट नोट्स था, बट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। अगर आपको इसमें कोई अपडेट या मॉडिफिकेशन की इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसे चीज़ों को इंप्रूव करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।